हाय गाइस, मेरा नाम विशाल है। आपका विशाल क्लासेस में स्वागत है। संविधान के टॉप 13% लेकर आया हूँ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं प्रश्न को लेकर आया हूँ। आप लोग एकदम ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो संविधान की कुंजी कहा जाता है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी? तो किसने की थी? तो एम.एन. राव ने 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग की थी। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? तो कांग्रेस ने संविधान की मांग कब की पहली बार? तो 1935 ईस्वी में की थी। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? तो किसे देगा? तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो अब तक हमारे देश में कितनी बार आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। कितनी बार? तो 3 बार लगा है। संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये किसके अंग हैं? तो संसद के अंग हैं। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो किस देश का है? तो भारत का है। सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगा? 2 माह, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था भारत का संविधान बनने में। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। तो हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो किस देश में मान्यता दी गई थी? तो अमेरिका में। किसमें? तो अमेरिका में। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो किस देश में? तो अमेरिका में। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद क्या हो जाए? रिक्त, खाली हो जाए तो उसका पद कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो किसके द्वारा अपनाया गया? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता? तो भंग नहीं किया जा सकता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? तो रूस से ली गई है। जो पंचवर्षीय योजना है वो रूस संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है।
संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, तो भारत राज्यों का संघ है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर क्या थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, तो कितनी आयु है, तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु आवश्यक है, तो 35 वर्ष। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आयु जरूर बताइएगा कि आपका एज कितना है। अब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, तो मौलिक अधिकारों का निलंबन करता है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो न्यायपालिका करती है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ भाई लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।